हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जब बैन रात को युआन को घर लेकर आता है तो युआन उसे वापस भेजने की कोशिश करती है। वैन कहता है तुम्हारे पैर में चोट लगी है और उसे गोद में कैरी कर लेता है, पर युआन को डर होता है कि कहीं ओल्ड मैन को पता न चल जाए, इसलिए वो उसे नीचे उतारने के लिए फोर्स करने लगती है। तो वैन गुस्से में उसे गिरा देता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। रूम में आते ही युआन कहती है मैं ठीक हूँ, अब तुम्हें जाना चाहिए। वैन आकर सोफे पर बैठ जाता है और कहता है तुम्हारे पैर में चोट है, लाओ दिखाओ मुझे। युआन कहती है रहने दो, कहीं ओल्ड मैन को पता चल गया तो। वैन कहता है उसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये कहते हुए वो सोचता है अगर इसे अभी सच बताया तो ये बहुत शॉक होगी। वैन कहता है क्योंकि मैं तुम्हें ड्रॉप करने आया हूँ और तुम्हारे पैर में चोट भी लगी है, तो इतना तो वो समझेगा ही। युआन कहती है कोई नहीं समझेगा, तुम जाओ यहाँ से, और अब अच्छा यही होगा कि हम कभी ना मिलें। वैन गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें सिया दिखाई जाती है, जो बिल्कुल युआन की तरह दिखती है। सिया अपने लवर यानी वैन के बड़े भाई से कहती है मेरी सिस्टर बहुत इनोसेंट है, तुम लोग उसे हर्ट तो नहीं करोगे ना। वैन का भाई कहता है नहीं, और सिया को हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में युआन को उसका पुराना फ्रेंड मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है, क्योंकि युआन उसे शुरू से ही लाइक करती है। दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ वैन अपने सेक्रेटरी के साथ आता है। वैन युआन और बेई को काफी क्लोज और हंसी मजाक करते हुए देखकर जेलस होता है और वहाँ जाकर पूछता है तो यही है तुम्हारा वाइल्ड मैन जिसके बारे में तुमने बताया था। युआन कहती है ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ये मेरा दोस्त है और मास्टर भी मेरे अच्छे फ्रेंड हैं। यही कहकर वो बेई से उसे मिलवाती है। वैन उसे क्लोज करते हुए कहता है मेरे जैसा हैंडसम और चार्मिंग मैन सिर्फ तुम्हारा दोस्त है। युआन कहती है अच्छा फ्रेंड। वैन कहता है नहीं, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, और उसे सबके सामने किस करने लगता है। युआन शॉक होती है और गुस्से में वैन को चांटा मारकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि युआन जिसे पसंद करती है उसी के सामने वैन ने उसे किस किया था, लेकिन वैन उसे देखकर स्माइल करता है। रात को युआन सोचती है उसने बेई के सामने मुझे किस किया, अब मैं बेई के सामने ये सब कैसे एक्सप्लेन करूंगी। तभी सारी लाइट्स फिर से ऑफ हो जाती हैं, क्योंकि वैन उससे ओल्ड मैन बनकर मिलने आया होता है। युआन स्टेयर्स के सहारे से अंधेरे में नीचे आ ही रही होती है, तभी वहाँ वैन पहुँच जाता है और उसे हॉल में ले जाकर कहता है तुम मुझसे शादी तोड़ना चाहती हो ना, पर कैसे फेस करोगी अपनी फैमिली के लॉसेस। युआन कहती है आप तो रिच और पावरफुल लोगों में से हो, तो आपको मेरे जैसी लड़की क्या दे सकती है। वैन कहता है 1 मिलियन। युआन कहती है इतनी बड़ी कंपनी का CEO मुझसे पैसे मांग रहा है। वैन कहता है तो फिर बात खत्म। युआन उसे रोककर कहती है रुको, मैं सिर्फ 10,000 ही दे सकती हूँ, क्योंकि अभी मैंने जल्द में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। वैन कहता है 100,000। युआन कहती है ठीक है, 100,000 भी तो बहुत ज्यादा है, पर मैं जॉब करके कलेक्ट करूंगी, और मन में सोचती है मैं बेई से उधार लेकर दे दूंगी। वैन कहता है तुम किसी से भी उधार नहीं ले सकती। युआन कहती है क्या तुम दिमाग की बातें भी पढ़ लेते हो। तभी वैन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वैन युआन की चैटिंग देख रहा होता है। तभी सेक्रेटरी कहता है आपने बिना उसकी परमिशन के उसे किस किया, फिर शादी तोड़ने के लिए पैसे खुद कमा के देने के लिए कहा, और अब बैठकर उसके मैसेज का वेट कर रहे हो कि वो आपसे हेल्प मांगे। इन सब बातों में क्या लॉजिक है। वैन बताता है वो रियल लव चाहती थी ना, तो मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं फैमिली की वजह से उससे कोई फोर्सफुली शादी नहीं कर रहा हूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि उसे मुझसे ट्रू लव हो जाए, और मैं ही उसकी हेल्प भी करूँगा। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में युआन पैसे कलेक्ट करने के बारे में सोच रही होती है। तभी प्रोफेसर उसे बुलाते हैं और कहते हैं हमारे यहाँ बहुत बड़े गेस्ट आए हैं, जिनको तुम्हें ये कैंपस घुमाना है, क्योंकि उन्होंने इस कॉलेज के लिए बहुत कुछ किया है। जब वो उससे मिलती है तो वो वैन होता है। वैन कहता है लिटिल मेट, तो कौन सा कैंपस दिखाने वाली हो पहले, और उसका हाथ पकड़ने लगता है। युआन कहती है मुझे मार्शल आर्ट आता है, अगर तुम लंबे टाइम तक जीना चाहते हो तो मुझसे दूर ही रहो। वैन कहता है क्या प्लीज तुम एक लेडी की तरह बिहेव करोगी। मैं मानता हूँ कि पहले मेरी गलती थी, पर मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ।
देख लो, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया और कैंपस दिखाने में तुमसे कोई गलती हुई तो मैं प्रोफेसर को बता दूंगा। मजबूरी में युआन स्माइल करती है और बातें करते हुए उसे पूरा कैंपस दिखाती है। फिर युआन उसे देखते हुए सोचती है, जब ये सीरियस रहता है तो कितना अच्छा लगता है। वैन भी उसे देखने लगता है और कहता है, क्या अब तुम मुझे माफ करोगी? क्या वो सच में तुम्हारा पहला किस था? तभी वो रात की बातें याद करती है और चुप हो जाती है। वैन कहता है, अच्छा तो वही है, पर वो तुम्हें किस कैसे कर सकता है? तुम तो कहती हो कि तुम मुझसे शादी तोड़ना चाहती हो। युआन कहती है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो तुम इतना क्यों सोच रहे हो? वैन पूछता है, तो हमारे बीच क्या रिश्ता है? तुम मुझे इतने टाइम से जानती हो, पर माइंड में हमेशा तुम्हारा हस्बैंड ही रहता है। युआन बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। वैन कहता है, पर मैं इतना गुस्सा क्यों हो रहा हूँ? नेक्स्ट सीन में युआन बेई के रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब करने लगती है और साथ में दोनों उसकी सिस्टर को भी ढूंढने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में वैन मीटिंग के लिए बेई के रेस्टोरेंट में जाता है, जहां वो युआन को क्लीनिंग करते हुए देखता है और गुस्से में अंदर चला जाता है। युआन अंदर ऑर्डर लेने आती है तो वो ये दिखाता है कि वो युआन को नहीं जानता और बेई को बुलाने के लिए कहता है। जब बेई उसके पास आता है तो वैन कहता है, इस लड़की को काम से निकाल दो, और उससे युआन की सैलरी पूछता है। सैलरी सुनकर वो सोचता है, इतनी हाई सैलरी में तो वो पैसे जल्दी कलेक्ट कर लेगी और आसानी से मुझसे शादी तोड़ देगी। बेई कहता है, वो अच्छा काम कर रही है, बिना किसी गलती के मैं उसे यहाँ से नहीं निकाल सकता। तभी वहाँ एक आदमी युआन के साथ मिसबिहेव करने लगता है और चिल्लाता है, लेकिन वैन युआन को गुस्से में बाहर लेकर आता है और कहता है, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ से जॉब छोड़ देनी चाहिए। युआन कहती है, पैसे कमाने के लिए मुझे इस जॉब की जरूरत है, क्योंकि मुझे ओल्ड मैन से शादी तोड़नी है। यहाँ से काम छोड़ूंगी तो कहाँ जाऊंगी? वैन कहता है, मेरी कंपनी में, और सैलरी डबल। लेकिन युआन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वैन युआन को अपने ऑफिस में जॉब करने के लिए कन्विंस कर ही रहा होता है, लेकिन तभी बेई आकर उसे उसके निकनेम से बुलाता है। वैन कहता है, ये तुम्हें ऐसे क्यों बुला रहा है? युआन कहती है, ये मेरा निकनेम है, मुझे मेरे सारे कॉलेज के फ्रेंड्स यही कहते हैं, लेकिन तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों है? ये कहकर युआन बेई के साथ बहुत खुशी से वहाँ से चली जाती है। उसे खुश होते हुए देखकर वैन बहुत जेलस होता है। वहीं दूसरी तरफ सिया परेशान होती है। वैन का ब्रदर कहता है, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट तो है ना? एक बार हमारा प्लान काम कर जाए, बस फिर मैं पूरी वैन फैमिली को बता दूंगा कि सिया सिर्फ मेरी है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये कहते हुए वो सिया को हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में युआन पैकिंग कर रही होती है, तभी गुई के पूछने पर वो बहुत खुश होकर बताती है, मैं भी बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाऊंगी। तभी वहाँ सेक्रेटरी आकर युआन से कहता है, वैन की तबीयत बहुत खराब है, वो तुम्हें बहुत याद कर रहा है। युआन कहती है, तो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाओ, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। सेक्रेटरी कहता है, तुम कितनी हार्टलेस हो, जो किसी बीमार को देखने तक नहीं जा सकती हो, चाहे वो मर ही क्यों ना जाए। फिर युआन वैन से मिलने हॉस्पिटल आती है। वैन पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? युआन पूछती है, क्या तुम ठीक हो? मेडिसिन ली या फिर नाटक कर रहे हो? फिर उसके पास आकर उसकी गर्दन को पकड़कर फीवर चेक करती है। वैन गुस्से में फेस बनाकर कहता है, जाओ यहाँ से। तो युआन सच में बाहर चली जाती है, जिसे देखकर वैन को बहुत बुरा लगता है। फिर युआन वहाँ आइस और मेडिसिन लेकर वापस आती है और उसे मेडिसिन देने वाली होती है। तभी सारी मेडिसिन गिर जाती हैं, पर युआन नीचे से एक टैबलेट उठाकर वैन को खिला देती है। वैन जब उसे मेडिसिन नीचे से उठाकर रखते हुए देखता है तो अजीब सी शक्ल बनाने लगता है। नेक्स्ट सीन में जब वैन सोकर उठकर देखता है तो युआन वहीं सो रही होती है। वैन सोचता है, इसे सच में फिक्र तो है मेरी, लेकिन जब वो अपना हाथ देखता है तो युआन के सोने की वजह से उसके पाइप में ब्लड होता है। वैन कहता है, तुम्हारी सॉरी तभी एक्सेप्ट होगी, पहले ये बताओ बेई कि तुम इतना क्लोज क्यों रहती हो हमेशा? युआन कहती है, तुम बीमार हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर बार जीत जाओगे। तभी वैन खांसने की एक्टिंग करता है तो युआन नर्स को बुलाने जाती है, लेकिन वैन उसे अपने ऊपर खींचकर गिरा लेता है और कहता है, तुम्हारी शादी तोड़ने के लिए, पैसे अर्न करने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर युआन उसे देखने लगती है। नेक्स्ट सीन में वैन युआन से मिलकर कहता है, मैं खुश होकर तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहता हूँ।
युआन कहती है मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। वैन कहता है सोच लो वरना मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरे साथ कल हॉस्पिटल में सोई थी। परेशान होकर युआन वैन को घर में ले जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।